सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी पर आधारित ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन राज्य व्यवस्था, इंडियन राजनीति पर आधारित क्वेश्चन है ये सब। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका सही जवाब है 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो सही जवाब है निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसका संवैधानिक प्रमुख होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरकार का। भारत का जो राष्ट्रपति है वो सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांसद और विधायक। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद की पात्रता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो वो है 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद की पात्रता के लिए उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो सही जवाब है मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कहलाता है राष्ट्रपति भवन। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या बनता है। तो इसका सही जवाब है कार्यवाहक राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति कौन सा अध्यादेश जारी कर सकता है। तो वो है विधायी अध्यादेश। राष्ट्रपति जो है विधायी अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस परिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो वो है मंत्री परिषद। राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, यह किस पर आधारित होता है। तो यह होता है संविधान उल्लंघन पर आधारित होता है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है। तो संसद सत्र न होने पर राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है संसद सत्र न होने पर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट किस प्रणाली से होते हैं। तो इसका सही जवाब है आनुपातिक प्रतिनिधित्व से। राष्ट्रपति के चुनाव जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असीमित बार, यानी अनलिमिटेड टाइम, कितनी भी बार वह निर्वाचित हो सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का वेतन किस कोष से दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है संचित निधि से। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो संचित निधि कोष से दिया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है। तो वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो वो है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 52 में वर्णित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसे भंग कर सकता है। तो सही जवाब है लोकसभा को। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार की क्षमा शक्ति प्राप्त है। तो वो दयाबंदी की क्षमा शक्ति प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे देना होता है। तो सही जवाब है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जो अपना त्यागपत्र है यानी अपना जो इस्तीफा है
वह उपराष्ट्रपति को देना होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसके प्रस्ताव पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो वो प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर नियुक्ति करता है। याद में रख लेना है, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, यह किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है युद्ध या बाहरी आक्रमण पर। युद्ध या बाहरी आक्रमण पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो है 360। वित्तीय आपातकाल जो है वो 360 अनुच्छेद के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है? तो वो है साधारण विधेयक को। राष्ट्रपति जो है वो साधारण विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग कहते हैं। नेक्स्ट, भारत के सबसे अधिक बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के सबसे अधिक बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव हर कितने वर्ष में होता है? तो वो हर 5 वर्ष में होता है राष्ट्रपति का चुनाव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसे आम माफ़ी दे सकता है? तो वो अपराधी को। राष्ट्रपति जो है वो अपराधी को आम माफ़ी दे सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस निकाय का प्रमुख होता है? तो वो है रक्षा परिषद का। राष्ट्रपति जो है वो रक्षा परिषद निकाय का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कौन कार्य संभालता है? तो वो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति जो है उसका कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। फिर उसके बाद में फिर से चुनाव होते हैं और फिर से एक तो नया प्रधानमंत्री होगा या तो फिर वही प्रधानमंत्री होगा अगर उसी दल का नेता अगर बहुमत में आते हैं तो, वही पार्टी अगर बहुमत में आती है तो। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना चाहिए? तो वो किसी एक सदन का सदस्य है, या तो फिर लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए, यानी उनके एलिजिबल रहने के लिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसका वास्तविक प्रमुख होता है? तो वो सरकार का। प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। अब अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या सलाह देता है? तो वो संवैधानिक सलाह देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संवैधानिक सलाह देता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो वह राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का जो काम है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो है नामित वरिष्ठ मंत्री। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में जो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता है वो नामित वरिष्ठ मंत्री करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास क्या है? तो वो है 7 लोक कल्याण मार्ग। प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक निवास है वो है 7 लोक कल्याण मार्ग। नेक्स्ट,
प्रधानमंत्री लोकसभा में किसका नेता होता है? तो वो है सत्ताधारी दल का। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ किस पर आधारित होती है? तो वो संवैधानिक पर आधारित होती है। प्रधानमंत्री की जो शक्ति है वो संवैधानिक पर आधारित होती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र पर मंत्रिपरिषद क्या करती है? तो वो भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र पर मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? तो वो मंत्रियों को, यानी केंद्रीय मंत्रियों को नियुक्त करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? तो वो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, याद में रख लेना अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? तो इसका सही जवाब है कैबिनेट का। प्रधानमंत्री जो है वो कैबिनेट का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना मंत्री क्या नहीं कर सकता? तो वह जो है वो विभाग नहीं बदल सकता। प्रधानमंत्री के अनुमति के बिना जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो विभाग नहीं बदल सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा में। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसका नेता नहीं होता? तो वह संसद का नेता नहीं होता। प्रधानमंत्री जो है वो संसद का नेता नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को वेतन किस कोष से मिलता है? तो वह संचित निधि से। प्रधानमंत्री को वेतन जो है वो संचित निधि से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को वेतन किस कोष से मिलता है? तो वो मिलता है संचित निधि से। प्रधानमंत्री को जो वेतन है वो संचित निधि से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री की मृत्यु पर कार्यभार कौन संभालता है? तो वो वरिष्ठ मंत्री संभालते हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु पर उनका कार्यभार जो है वो वरिष्ठ मंत्री संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसका नेता होता है? तो सही जवाब है लोकसभा का। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का नेता होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को कौन हटा सकता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो सही जवाब है सांसदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रधानमंत्री निर्वाचन होते हैं सांसदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आपातकाल किसे सुझाव देकर लागू करवाता है? तो वो राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री आपातकाल राष्ट्रपति को सुझाव देकर लागू करवाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री भारत सरकार के किस अंग का प्रमुख है? तो वह है कार्यपालिका का। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख अंग है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसे सलाह देकर संसद भंग करवा सकता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देकर संसद को भंग करवा सकता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसका चयन करता है? तो वो मंत्रियों का, अपने मंत्रिपरिषद का वो चयन करता है, केंद्रीय मंत्रियों का। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है पीएमओ में। प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो है पीएमओ। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसे विदेश नीति में प्रतिनिधित्व करता है? तो वो भारत सरकार को। प्रधानमंत्री जो है वो भारत सरकार को विदेश नीति में प्रतिनिधित्व करता है। अब अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो वो है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करवाते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस कानून को लागू करते हैं? तो वो संसद द्वारा बनाया गया कानून को लागू करते हैं
राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए कानून को राष्ट्रपति लागू करते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को कौन सलाह देता है? तो वो है मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री को सलाह देता है मंत्री परिषद। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? तो वह सत्तारूढ़ दल। सत्तारूढ़ दल करते हैं प्रधानमंत्री का चयन। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का पद किसे रिपोर्ट करता है? तो वो लोकसभा को रिपोर्ट करता है। प्रधानमंत्री का जो पद है वो लोकसभा को रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो सही जवाब है 5 वर्ष का। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल के पद की न्यूनतम आयु क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका 35 वर्ष। राज्यपाल के पद का न्यूनतम आयु जो है वो है 35 वर्ष। नेक्स्ट, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो सही जवाब है मुख्य न्यायाधीश। राज्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल का आधिकारिक निवास क्या कहलाता है? तो वह है राजभवन। राज्यपाल का जो आधिकारिक निवास है वह राजभवन कहलाता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब है राज्यपाल। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उन्हें शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल किस परिषद की सलाह पर कार्य करता है? तो वो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। राज्यपाल जो है वो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसे भंग कर सकता है? तो इसका सही जवाब है विधानसभा को। राज्यपाल जो है वो विधानसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति किस पर लागू नहीं होती? तो वो सैन्य अपराध पर लागू नहीं होती राज्यपाल की क्षमा शक्ति। नेक्स्ट, राज्यपाल किसे अध्यादेश जारी करता है? जब तब विधानसभा सत्र में न हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल विधेयक को कितनी बार वापस कर सकता है? तो वो है 1 बार। राज्यपाल विधेयक को 1 बार वापस कर सकता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसे नियुक्त करता है? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री को। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल का पद खाली होने पर कौन संभालता है? तो इसका सही जवाब है अन्य राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल का पद खाली होने पर अन्य राज्य के राज्यपाल जो है वो पद संभालते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसे है? तो वो राष्ट्रपति को है। राज्यपाल को हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में है। नेक्स्ट, राज्यपाल का वेतन किस कोष से दिया जाता है? तो वो है राज्य संचित निधि से। राज्यपाल का वेतन जो है वो राज्य संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट, राज्यपाल का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है संविधान की रक्षा करना। राज्यपाल का जो मुख्य कार्य है वो है संविधान की रक्षा करना। नेक्स्ट, राज्यपाल किस सदन का हिस्सा नहीं होता? तो वो संसद का हिस्सा नहीं होता। राज्यपाल जो है वो संसद का हिस्सा नहीं होता। नेक्स्ट, राज्य में आपातकाल की सिफारिश कौन करता है? तो वो राज्यपाल करते हैं। राज्य में आपातकाल की जो सिफारिश है वो राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 में वर्णित है। नेक्स्ट, राज्यपाल की शक्ति क्षमा शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 161 में। राज्यपाल की क्षमा शक्ति जो है वो अनुच्छेद 161 में है। नेक्स्ट, राज्यपाल किस सदन को संबोधित करता है? तो वो दोनों सदन को यानी विधानसभा को भी और विधान परिषद दोनों सदन को संबोधित करता है राज्यपाल।
नेक्स्ट, राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले त्यागपत्र किसे देता है? तो वह राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट, राज्यपाल को हटाया जा सकता है कब? जब राष्ट्रपति की इच्छा हो तब वह राज्यपाल को हटा सकते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो वो राज्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कितने राज्यों में हो सकती है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों में हो सकती है राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल राज्य के बजट को कहाँ प्रस्तुत करवाता है? तो इसका सही जवाब है विधानसभा में। राज्यपाल राज्य के बजट को प्रस्तुत करवाता है विधानसभा में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसे भंग कर सकता है? तो सही जवाब है विधानसभा को। राज्यपाल राज्य में विधानसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। नेक्स्ट, राज्यपाल किस निधि से धन निकाल सकता है? तो है आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक कार्यकारी जो प्रमुख है वो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्षों का। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य होना चाहिए? तो या तो वो विधानसभा या विधान परिषद, दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो वो है राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम जो है वो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किसका प्रमुख होता है? तो वो होता है मंत्री परिषद का। मुख्यमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। नेक्स्ट, किसकी सलाह पर राज्यपाल कार्य करता है? तो वो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, राज्य के जो मंत्री परिषद है उनकी सलाह पर राज्यपाल कार्य करता है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री अपने त्यागपत्र किसे देता है? तो वो देता है राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपना जो त्यागपत्र है वो राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किसे मंत्री नियुक्त करवाने की सिफारिश करता है? तो वो है राज्यपाल को। राज्यपाल को मुख्यमंत्री जो है वो राज्यों के मंत्री को नियुक्त करवाने की सिफारिश करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री का वेतन किस कोष से दिया जाता है? तो वो दिया जाता है राज्य संचित निधि से। मुख्यमंत्री का जो वेतन है वो राज्य संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किसकी अध्यक्षता करता है? तो सही जवाब है राज्य मंत्री परिषद की बैठक की। राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो वो है मुख्यमंत्री के विरोध में लाया जाता है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मुख्यमंत्री के विरोध में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है कैसे? तो वो है अविश्वास प्रस्ताव से। मुख्यमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किसका नेता होता है? तो वो होता है सत्ताधारी दल का। मुख्यमंत्री जो है वो सत्ताधारी दल का नेता होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किस निकाय का सदस्य नहीं होता? तो वो है नीति आयोग का सदस्य नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किसे भंग करने की सिफारिश करता है? तो वो है विधानसभा को। मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल से विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी चलेगी लेकिन कम से कम 25 वर्ष तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किन मामलों में राज्यपाल को सलाह देता है? तो विधायी, प्रशासनिक और नियुक्ति, ये तीनों मामले में मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को सलाह देता है।
तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कौन सा बजट प्रस्तुत करता है? तो वो जो है राज्य का बजट प्रस्तुत करता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब समाप्त होता है? तो वैसे तो 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। अगर एक कंडीशन ये भी है कि अगर विश्वास मत हारने पर भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगर पूरा है तो फिर वो 5 वर्षों तक उनका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किस कानून को लागू करवाता है? तो वो है विधानसभा द्वारा पारित कानून को लागू करवाता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्यमंत्री किससे रिपोर्ट करता है? तो वो करता है विधानसभा को। मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा को रिपोर्ट करता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो वो है राज्यपाल। मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। नहीं, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का वाला जो है वो राज्यपाल है, यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते उसे उसके पद की शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री का कार्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सीएमओ नाम से। मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो सीएमओ नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किससे इस्तीफा मांग सकता है? तो वो मंत्री से। मुख्यमंत्री जो है वो मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किस समिति का अध्यक्ष होता है? तो वो है राज्य योजना बोर्ड का। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है राज्यसभा की अध्यक्षता। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है राज्यसभा की अध्यक्षता। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वह संसद के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के सदस्य करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर स्वतंत्र रूप से कौन कार्य करता है? तो वो है राज्यसभा का उपसभापति। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर राज्यसभा का उपसभापति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या बनता है? तो वो बनता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अगर अनुपस्थिति है तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति की पात्रता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की पात्रता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो वो है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करवाते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को कौन हटाता है? तो वो है संसद। उपराष्ट्रपति को संसद हटाता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रस्ताव। उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रस्ताव कहलाती है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति किसे अपना इस्तीफा देता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का कार्यालय कहाँ है? तो वो है संसद भवन में। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 63 में वर्णित है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का वेतन किस कोष से दिया जाता है? तो सही जवाब है संचित निधि से। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति किस सभा का सभापति होता है? तो इसका सही जवाब है राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो वो लाते हैं राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति के विरोध में जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु क्या है? तो उसकी कोई भी सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने की अधिकतम सीमा कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वो है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र
किसे दिया जाता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को हटाने की अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो वो देता है राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने की जो अंतिम मंजूरी है वो राज्यसभा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का नियम किसके द्वारा बनता है? तो वो संसद द्वारा बनता है। उपराष्ट्रपति का जो नियम है वो संसद द्वारा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा किसे कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं लोगों के सदन को। लोकसभा का अर्थ है लोगों का सदन। नेक्स्ट, लोकसभा का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो वो 5 वर्ष के लिए होता है लोकसभा का गठन। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है, उसे कहते हैं स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है। नेक्स्ट, लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है डिप्टी स्पीकर, लोकसभा का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो वो होता है उसका होता है प्रत्यक्ष रूप में, यानी डायरेक्ट लोगों द्वारा लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो होती है 25 वर्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो है 552। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है कुल सदस्य का आधे से अधिक। लोकसभा में बहुमत का मतलब होता है कि कुल संख्या जो है वो आधे से अधिक होना। नेक्स्ट, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 5 वर्ष का। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा किसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है। नेक्स्ट, लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो वो है वित्त मंत्री करते हैं लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में प्रश्नकाल का उद्देश्य क्या है? तो उसका मतलब होता है कि सरकार से सवाल पूछना, यानी सरकार से प्रश्न पूछना होता है लोकसभा की में प्रश्नकाल का उद्देश्य। नेक्स्ट, लोकसभा का पहला अधिवेशन किसने संबोधित किया था? तो वो थे राष्ट्रपति, जिसने लोकसभा का पहला अधिवेशन प्रस्तुत यानी संबोधित किया था। नेक्स्ट, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, लोकसभा की बैठक का कोरम कितना होता है? तो वो होता है 1/10 का। 1 यानी 10% का मौजूद रहना जरूरी होता है लोकसभा की बैठक में। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट, लोकसभा में प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है? तो कोई भी सदस्य के द्वारा। लोकसभा में जो प्रस्ताव है वो कोई भी सदस्य के द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा किसे जवाबदेह बनाती है? तो सही जवाब है मंत्रिपरिषद को। लोकसभा जो है वो मंत्रिपरिषद को जवाबदेह बनाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा सत्र की समाप्ति किसके द्वारा होती है? तो वो होती है राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा सत्र की समाप्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट, लोकसभा में किसी विधेयक को कौन पेश करता है? तो वो करता है सांसद। लोकसभा में किसी विधेयक को सांसद पेश करता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो बेस्ड थे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था पर। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इस तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।